वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 8 का। हम चैप्टर नंबर 2 ले रहे हैं आज। तो चैप्टर नंबर 2 देखेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका टाइटल क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो के माने क्या होते हैं? टू स्मॉल, मतलब क्या? बहुत ही छोटा, जिसमें कहते हैं सूक्ष्म। ऑर्गेनिज्म जीव, सूक्ष्म जीव। हम क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे? सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बहुत छोटे जीवों के बारे में। ऐसे जीव जो नेकेड आइज, हमें जो है बिना माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते। ठीक है, अगर हम अपनी आंखों से ऐसे देखें तो हमें ऐसे नज़र नहीं आएंगे, तो हमें वो जीव जो है माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखने पर नज़र आते हैं। तो इसलिए क्या है, उन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव। अब देखिए, इस चैप्टर में हमें जो पॉइंट्स जो हमें सीखने हैं, समझने हैं, क्या है? फर्स्ट क्या हमारा? टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप को जानेंगे। कितने टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। थर्ड है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एंड फोर्थ वन है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हार्मफुल जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या है? और नेक्स्ट लास्ट वन है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो अब देखते हैं हम क्या है अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब। या तो हम क्या कह सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, या हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, या माइक्रोब भी कह सकते हैं। A microorganism or microbe is an organism which is too small to be seen by the unaided human eye. अनएडेड ह्यूमन आई मतलब हम जो आंखों से ऐसे डायरेक्ट आई से हम अपनी देख नहीं सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। एंड दियर स्टडी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, और उसकी स्टडी, उसके अध्ययन को, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उसके अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। दे आर सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, या हम इन्हें यूं भी कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब एक सेल का जो जीव होता है, जो एक ही सेल का बना होता है, सेल मान लें कोशिका, एक ही कोशिका का जो जीव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। मतलब सिंगल सेल्ड एनिमल को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। एंड लिव ऑलमोस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ, ऑन अर्थ। और ये जो है अर्थ पर, धरती पर हर जगह मौजूद होते हैं। धरती पर हर जगह मौजूद होते हैं। देखिए, धरती पर क्या होते हैं? हर जगह मौजूद होते हैं। वेयर देयर इज ए लिक्विड वाटर इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग्स ऑन द ओशियन फ्लोर एंड डीप इनसाइड रॉक्स within the earth's crust, microorganisms are critical to nutrient recycling in ecosystem because they act as a decomposer but pathogenic or harmful. Microbes can invade other organism and cause disease. क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हर जगह रहते हैं। वेयर देयर इज लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर मतलब क्या है? पानी के अंदर, इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग्स, और बहुत गर्म स्प्रिंग्स के अंदर भी, हॉट मतलब हॉट रीजन के अंदर भी रह सकते हैं। ऑन द ओशियन फ्लोर, समुद्र की सतह पर जो होती है, फ्लोर पर। एंड डीप इनसाइड रॉक्स, और पत्थरों के बहुत अंदर गहराई तक के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। विन द अर्थ क्रस्ट, जैसे कि अर्थ क्रस्ट, अर्थ की लेयर होती है, कोर, मेंटल और क्रस्ट जो है, इस तरीके से जो लेयर होती है, तो अर्थ क्रस्ट तक के अंदर जो है ये जो लेयर होती है अर्थ की, उस तक के अंदर ये मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्रिटिकल टू न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये क्रिटिकल न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते रहते हैं इन इकोसिस्टम के अंदर, बिकॉज दे एक्ट एज ए डिकम्पोजर। ये किस तरीके से काम करते हैं? डिकम्पोजर का काम करते हैं। डिकम्पोजर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर का काम कैसे करते हैं? जैसे कि कोई जीव है या कोई भी जानदार है, वो डेड हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो क्या करते हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस पर ग्रो होकर उसे क्या करते हैं? बिल्कुल गला सड़ा देते हैं, है ना।
उसे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से जो धरती का जो मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो इस तरीके से जब वो चीज़ कोई डेड एनिमल जो है या प्लांट जो है वो उसके अंदर गल सड़ के उस मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, तो उस मिट्टी की उस सोइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से क्या हो जाती है, रिसाइकल हो जाती है। तो इस तरीके से ये डिकम्पोजर का भी काम करते हैं और इन्वायरमेंट को साफ करने का भी काम करते हैं। एक तो ये होता है इन्वायरमेंट साफ हो जाता है, कोई डेड एनिमल है या प्लांट है उसे ये पूरी तरीके से डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, मिट्टी के जो है उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है और वहाँ से इन्वायरमेंट की सफाई भी हो जाती है। बट पैथोजेनिक और हार्मफुल, ये पैथोजेनिक और हार्मफुल बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होते हैं। माइक्रोब्स कैन इन्वेड अदर ऑर्गेनिज्म एंड कॉज डिजीज। अगर ये माइक्रोब मतलब पैथोजेनिक जैसे हम कह सकते हैं या हार्मफुल माइक्रोब्स कह सकते हैं, या अगर किसी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इन्वेड कर जाते हैं, उसमें दाखिल हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसे उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी का कारण बनते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। इसे हमने किसमें जो इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। द सिंगुलर नंबर ऑफ दीज वर्ड्स आर बैक्टीरियम, फंगस एंड प्रोटोजोआन एंड एल्गा। मतलब जो हमें जो अभी हमने जो बताया बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और सम एल्गी, ये सब प्लूरल वर्ड थे। और इनके जो सिंगुलर वर्ड है, जैसे कि बैक्टीरिया जो होता है प्लूरल वर्ड होता है और उसका सिंगल वर्ड जो होता है मतलब सिंगल, वह प्लूरल है और ये सिंगुलर है। तो बैक्टीरिया का सिंगुलर वर्ड होता है बैक्टीरियम, और फंजाई जो है प्लूरल वर्ड है और उसका जो सिंगुलर वर्ड जो है फंगस। ऐसी प्रोटोजोआ का सिंगुलर वर्ड क्या है, प्रोटोजोआन, और उसका एल्गी का एल्गा। तो ये सिंगुलर वर्ड्स थे, वो जो हमने पहले बताया बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब प्लूरल वर्ड हैं, और ये जो बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजोआन एंड का ये जो है सिंगुलर वर्ड्स हैं। आपने देखो कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ, एल्गी है, ये पिक्चर्स दी गई हैं इन ऑर्गेनिजम्स की। ठीक, तो इसे अच्छे से देखेंगे। बैक्टीरिया किस शेप का होता है आप देखेंगे, इसके वजह से बहुत सारे शेप होते हैं। सिलेंड्रिकल भी होता है, रोड जिसे हम रोड शेप कहते हैं, स्पायरल भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके शेप होते हैं बैक्टीरिया के, फंजाई है आपकी, प्रोटोजोआ, या एल्गी। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर हैं जो इस पिक्चर में दिए गए हैं, ये किसके, बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, एल्गी के ये पिक्चर्स दी गई हैं, इन्हें अच्छे से देखना है आपको। फिर देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर सच एज एल्गी एंड फंजाई। आप देखेंगे कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल्ड होता है, कुछ एल्गी और प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं, सिंगल सेल हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी और फंजाई, और एल्गी और फंजाई की तरह मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मतलब सिंगल सेल जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गए, एल्गी हो गए, प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि एल्गी और फंजाई। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लीव अलोन। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है जैसे कि अमीबा कैसे होता है, लीव अलोन, या अकेला रहता है, वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लीव इन कॉलोनीज। आप देखेंगे जबकि फंजाई और बैक्टीरिया जो है ये कॉलोनीज में रहता है। अमीबा जो है किस में रहता है, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल रहता है, अलोन रहता है, अकेला। मगर फंजाई और बैक्टीरिया जो है ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहता है, कॉलोनी में रहता है। वायरसेस आर आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस क्या है, ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू एनी माइक्रोस्कोप। मगर ये किसी भी माइक्रोस्कोप से नहीं दिख सकते, नहीं दिख पाते। हाउएवर दे कैन बी फोटोग्राफ्ड थ्रू
एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम इनका जो है क्या ले सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं, वो भी किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। वायरसेस लीव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल, वायरसेस जो है रहते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये रहते भी हैं और वहीं पर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी जो जनसंख्या है, अपनी पॉपुलेशन जो है वहीं पर बढ़ाते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ही। विच मे बी अ बैक्टीरियम, जो कि वो हो सकता है बैक्टीरियम, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन, कोई भी हो सकता है, बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमन भी होता है, मतलब कोई भी उसका होस्ट, जहां पर वो वायरस रहता है, जहां उसका रहता है वहीं रिप्रोड्यूस करता है, तो जिस बॉडी के अंदर रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म के रहता है, तो वो उसका होस्ट कहलाता है, कि उसके उस होस्ट के अंदर ही वो क्या करता है, रहता भी है और वहीं पर रिप्रोड्यूस भी करता है। दे ऑब्टेन दियर फूड फ्रॉम द होस्ट, और ये होस्ट से ही, जहां ये रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है, तो वहीं से क्या करता है, फूड हासिल करता है। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द होस्ट सेल्स, ये होस्ट सेल से ही अपना फूड जो है हासिल करता है। वायरसेस एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ शेप सच एज रोड लाइक, स्फेरिकल, पॉलीगोनल एटीसी, और इसके अंदर जो है बहुत सारी वेराइटी ऑफ शेप होती है, मतलब शक्लें होती हैं, जैसे कि रोड लाइक, स्फेरिकल और पॉलीगोनल वगैरह। वायरसेस आर आल्सो कॉल्ड सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें हम ये भी कह सकते हैं सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एक सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं क्योंकि ये जो है इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बहुत लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर मौजूद होती है, लिविंग की भी और नॉन लिविंग थिंग्स की भी कैरेक्टरिस्टिक, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक इन वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होती है। दे बिहेव लाइक लिविंग थिंग्स एज सुन एज दे रीच द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जब ये लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करते हैं तो ये जल्दी से ये अपने होस्ट सेल तक पहुंच जाते हैं, होस्ट सेल के रीच द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल तक ये पहुंच जाते हैं अगर जब ये लिविंग स्टेट में होते हैं, ये लिविंग बिहेव करते हैं, लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं, तो ये सेल तक पहुंच जाते हैं अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के। When a virus enters a cell of its host, जब ये अपने होस्ट के सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं, इट मल्टीप्लाइज एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस पार्टिकल आर प्रोड्यूस, जैसे ही होस्ट सेल के अंदर ये एंटर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस के सेल्स जो होते हैं उसके अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत सारे जो है सेल्स ऑफ वायरस बहुत सारे पार्टिकल्स में प्रोड्यूस हो जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल आर प्रोड्यूस, जैसे ही होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं और ये जो वायरस पार्टिकल जो होते हैं लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो जाते हैं होस्ट सेल के अंदर। एट दिस स्टेज द होस्ट सेल बर्स्ट, और इस स्टेज पर क्या होता है, होस्ट सेल जो होता है जिसके अंदर ये रहता है जाके तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। एंड द न्यू वायरसेस पार्टिकल में देन इंटर इनटू द अदर सेल, और इसकी वजह से क्या होते हैं, न्यू वायरस पार्टिकल जो होते हैं वो अदर सेल के अंदर इंटर कर जाते हैं। जब ये होस्ट सेल के अंदर इंटर करते हैं तो होस्ट सेल के अंदर ये जो मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत नंबर ऑफ ज़्यादा बहुत अधिक संख्या के अंदर ये जो संख्या हो जाती है मल्टीप्लाई कर रिप्रोड्यूस करके, तो फिर क्या होता है वो होस्ट सेल जो होता है वो भस्ट हो जाता है। भस्ट होने के बाद जो न्यू वायरस पार्टिकल हैं अब वो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं और वो अदर सेल के अंदर इंटर करते हैं। You cannot see viruses, but you may have felt their effect as the common ailments like cold, influenza, flu, and most coughs are caused by viruses। आप देख सकते हैं, आप इन्हें देख तो नहीं सकते मगर इनके प्रभाव जो है आप देख सकते हैं, उनके प्रभाव जो उनके असरात हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म पर होते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू जिसे कहते हैं, या मोस्ट कफ ज़्यादा खांसी हो गई, ये सब किसकी वजह से होते हैं, कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। आप देखेंगे जो कुछ सीरियस डिजीज होती हैं, जो कुछ सीरियस बीमारियां होती हैं जैसे कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये भी किसके द्वारा होती हैं, वायरसेस के द्वारा होती हैं। द नेम ऑफ वायरसेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द
नेम ऑफ देयर होस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ द डिजीज कॉज। वायरस का जो नाम है वो कहाँ से ड्राइव होता है, वो अप नेम ऑफ देयर होस्ट, जिस जहाँ पर वो रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, तो उस ऑर्गेनिज्म की बेस पर ही उसका नाम पड़ता है, या फ्रॉम द नेम ऑफ डिजीज कॉज, या उसके द्वारा जो बीमारी हुई है तो उस बीमारी के नाम से उस वायरस का नाम पड़ता है। या तो वायरस जिस बॉडी के अंदर रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म में रहता है, तो उस ऑर्गेनिज्म के बेस पर ही उस वायरस का नाम पड़ता है, या उस वायरस के द्वारा जो बीमारी हुई है, जो डिजीज हुई है, उस डिजीज के नाम से उस वायरस का नाम पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द वायरस लिविंग ऑन बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया पर रहता है तो उसका नाम क्या होता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। एंड द वायरस कॉजिंग इन्फ्लुएंजा इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस। और जिस वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है तो उस वायरस को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। तो आपने देखा इन्फ्लुएंजा वायरस का जो पिक्चर दिया गया है और बैक्टीरियोफेज का भी आपको एक पिक्चर दी गई है, ये डायग्राम दिया गया है, आप इसे अच्छे से देखेंगे और इसके इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब इसके अंदर देखेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, क्या होता है। अब हाँ, पहले इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम। इसके अंदर क्या होता है, हेड होता है, और आप इसके अंदर, तो आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है ऊपर का, ये हेड होता है। फिर इसके बाद जो नेक नज़र आती है इसे सेलुलर कोर कहते हैं, और ये आपका जो ये पार्ट नज़र आ रहा है ये सिलेंड्रिकल सा, इसे कहते हैं हेलिकल सीट कहते हैं। और ये जो आप देखेंगे इसका बेस जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, टेल फिन्स। इसके अंदर निकली होती हैं छोटी छोटी फिंगर्स की तरह, ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, टेल फिन्स कहते हैं। और ये जो बेस होती है, इस बेस को कहते हैं हम हेक्सागोनल बेस प्लेट। हेक्सागोनल बेस प्लेट होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस बैक्टीरियोफेज का एक डायग्राम होता है, इसे आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। अब देखते हैं हम, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव एवरीवेयर इन एयर, वाटर एंड सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं, हवा में, पानी में और मिट्टी में, हर जगह मौजूद रहते हैं। They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and deserts to marshy land। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो, चाहे बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, चाहे वो डेजर्ट्स या मर्सी लैंड हो, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा रेतीला इलाका हो, है ना, चाहे वो दलदली इलाका हो या ठंडा, है ना, हर तरीके की इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं बहुत ही अधिक तापमान में, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर और ड्राइनेस, सूखे के अंदर, ये किसकी वजह से, इसके बाहर जो एक हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसे कहते हैं सिस्ट, है ना, बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। तो ये अपने चारों तरफ उसके क्या एक हार्ड कवरिंग होती है जो जिसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, और इसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा अधिक तापमान के अंदर टेम्परेचर में ये सर्वाइव कर सकता है। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल दे, जब इसे कंडीशन जो है फेवरेबल मिल जाती है, इसके अनुकूल मिल जाती है, they come out of their shell, multiply and go through their life cycles। तो ये क्या है, जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, इसके अनुकूल जो कंडीशन है, जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो मिल जाता है, तो वो ये अपने शेल से बाहर आता है और मल्टीप्लाई करता है और अपनी लाइफ जो है उसकी उसे अपने जैसे उसकी लाइफ जो प्रोसेस है उसकी लाइफ का उसे वो कंटिन्यू करता है। Microorganisms are also found inside the bodies of animals including humans। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पाए जाते हैं एनिमल्स की बॉडी में, जैसे कि उसमें मनुष्य की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर भी बॉडी में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। क्या है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव alone while fungi and bacteria may live in colonies। क्या है, आप देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म
जैसे कि अमीबा जो है ये अकेला रहता है, और जबकि फंजाई और बैक्टीरिया जो है ये कॉलोनीज में रहते हैं। अब देखते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड, क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे पर्पसेस में क्या है यूज्ड आते हैं, इस्तेमाल में आते हैं। दे आर यूज, फर्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने में जो है इनका यूज होता है। ठीक, तो जब बैक्टीरिया जो है मिल्क के अंदर जो है ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो तभी जो है दूध किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कर्ड के अंदर भी यूज होते हैं। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक, ब्रेड और केक बनाने में भी, तैयार करने में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। थर्ड वन है इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल प्रिपरेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। एंड फोर्थ वन है इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स, और जो है कुछ मेडिसिन बनाने में भी जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। एंड फिफ्थ वन फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में तो उसके अंदर भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। आप देखेंगे सिक्स पार्ट इसका क्या, इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, मतलब साफ करने में भी इनका यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड कैसे बनती है उसे देखते हैं, किस तरीके से बनाया जाता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल ऑर्गेनिजम्स, कर्ड के अंदर, दही के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, क्या होता है इनमें से कौन सा बैक्टीरियम होता है? लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियम है यही जो है दही को बनने में हेल्प करता है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम है ये मल्टीप्लाई करता है दूध के अंदर, और यही दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है? दही के अंदर, मतलब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ये लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरियम जो है ये जो है ये मिल्क में ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद उसमें जो है अपनी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, उसे बढ़ाता है, जिससे कि क्या है मिल्क जो है कर्ड में, मतलब दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। मेकिंग ब्रेड में कैसे बनते हैं, ब्रेड को किस तरीके से बनाया जाता है देखते हैं। ईस्ट इज एडेड टू नीडेड व्हीट फ्लोर, ईस्ट जो है जिसे हम खमीर भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो ईस्ट इज एडेड टू नीडेड व्हीट फ्लोर, जो आटा होता है, जो गुंदा हुआ आटा होता है, उसके अंदर ईस्ट को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ईस्ट जो है बहुत तेजी के साथ रिप्रोड्यूस करती है, और इसके दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्रोड्यूस करती है। बबल्स ऑफ द लिबरेटेड गैस, जो बबल्स हैं, जो आप देखेंगे बबल्स जो है जो उसमें से गैस निकलती है तो वो बबल्स बाहर निकलेंगे। लिबरेटेड गैस फिल द डग एंड इंक्रीज, क्या है उसे क्या करती है, जो गैस के बबल्स निकल रहे हैं तो वो क्या करते हैं उस डग को, उस गूंदे हुए आटे को क्या करते हैं वो बढ़ा देते हैं। एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। जो गूंदा हुआ जिसे हम आटा कहते हैं, नीडेड व्हीट फ्लोर जो है, गुंदा हुआ आटा जिसे कहते हैं, जैसे ब्रेड तैयार करने के लिए या घर में रोटी बनाने के लिए जो हम व्हीट फ्लोर को, आटे को तैयार करते हैं पानी डाल के, उसे गीला करके फिर उसे अच्छे से मिक्स करते हैं पानी के साथ, तो वो क्या है नीडेड व्हीट फ्लोर कहते हैं उसे। ठीक है, तो वो क्या है आटा जो हमारा गुंदा हुआ होता है, तो जब उसके अंदर ये ईस्ट जो है उसमें ऐड कर दिया जाता है तो उसके अंदर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ ईस्ट रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, और उसके अंदर जो है रेस्पिरेशन जो होता है ईस्ट के अंदर उसके, तो उस दौरान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, और इसकी वजह से जब ये गैस निकलती है तो जो डग है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आप देखेंगे थोड़ा सा आटा आपने गूंदा है ना, व्हीट फ्लोर आपने थोड़ा सा गूंदा है, मगर जब उसके अंदर ईस्ट रैपिडली वो करता है तो वो आटा जो है फैल जाता है,
थोड़ा उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। तो डग जो होता है, वो जो आटा होता है आपका, वो जो व्हीट फ्लोर जो मिक्स करके हम तैयार करते हैं पानी में, तो वो जब ईस्ट उसके अंदर डाला जाता है तो उस आटे को क्या करता है, उसके साइज को इंक्रीज कर देता है, उसके वॉल्यूम को बड़ा कर देता है। ऑन बेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन द मॉइस्चर ऑफ द डग एस्केप मेकिंग द फूड आइटम फल्फी एंड स्पंजी पोरस। क्या होता है, जब हम बेकिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस मॉइस्चर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्या हो जाता है, घुल जाता है। ऑफ द डग स्केप्स मेकिंग द फूड आइटम फल्फी एंड स्पंजी। और जो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उस मॉइस्चर के अंदर जो डिजोल्व हो जाता है तो उसके चलते जो है वो चीज़ है, जो भी फूड आइटम है, वो क्या जाता है, फल्फी हो जाता है और स्पंजी हो जाता है, मतलब पोरस हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है और बहुत ज़्यादा नर्म हो जाता है, मुलायम हो जाता है। एक तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम उसका बड़ा हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। स्पंजी मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम, सॉफ्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, ईस्ट की वजह से। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। किसके, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, मतलब अल्कोहल बनाने के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वाइन एंड विनेगर, एसिटिक एसिड, जैसे अल्कोहल है, वाइन है, या विनेगर है, मतलब सिरका जिसे कहते हैं, सिरका एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इन सबको तैयार करने में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे यूज होता है। ईस्ट इज ग्रोन ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन। ईस्ट जो है ग्रो कराई जाती है स्टार्च में, स्टार्च पर प्रेजेंट बार्ले, व्हीट, राइस और कैन शुगर टू प्रोड्यूस विस्की, रम, ईटीसी। और ये जो है ईस्ट आपकी जो है, ये जो है आपकी स्टार्च पे ग्रोन कराई जाती है, जैसे कि बार्ले, व्हीट, राइस, इनमें क्या होता है, स्टार्च होता है। इनमें जब हम और शुगर कैन, तो इन सब में इसका स्टार्च है। तो इसके अंदर जब हम ईस्ट को ग्रो कराते हैं तो प्रोड्यूस विस्की, रम, ईटीसी, इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, विस्की और रम वगैरह। एंड ऑन फ्रूट्स जूस टू प्रोड्यूस वाइन। और हम अगर इसे फ्रूट जूस में ग्रोन कराते हैं किसी ईस्ट को, तो फ्रूट जूस से हम क्या बनाते हैं, वाइन बनाते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विस्की, रम और वाइन, जो मेन इंग्रेडिएंट है विस्की और रम का, वो क्या है, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विस्की, रम और वाइन इज अल्कोहल। इन सब का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है, अल्कोहल है। विच कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, जिसे कि हम सेपरेट कर सकते हैं किस प्रोसेस से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 देखेंगे, टू ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ ईस्ट ऑन द नीडेड मैदा फाइन फ्लोर ऑफ व्हीट। मतलब क्या, हम ईस्ट का एक्शन देखेंगे नीडेड मैदा, मतलब गुंदी हुई मैदा पर। मैदा क्या होती है, फाइन फ्लोर ऑफ व्हीट, मतलब व्हीट का ही बहुत ही बारीक पिसा हुआ, ग्राइंड हुआ हुआ जो पाउडर होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, मैदा कहते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, मैदा, ईस्ट, बाउल एंड शुगर। हमें जो मटेरियल चाहिए वो क्या चाहिए, मैदा चाहिए, मतलब फाइन फ्लोर ऑफ व्हीट, ईस्ट चाहिए, और बाउल मतलब प्याला, शुगर, चीनी, ठीक है। मेथड, टेक अबाउट 100 ग्राम मैदा इन द बाउल। आप 100 ग्राम जो है मैदा एक बाउल में, एक प्याले में ले लेंगे। एड अबाउट 10 ग्राम शुगर एंड मिक्स विद अ लिटिल वार्म वाटर टू नीड। और हम इसे 10 ग्राम शुगर इसके अंदर मिक्स कर देंगे गुनगुने पानी के अंदर, मतलब गर्म पानी के अंदर, फिर इसे गूंद लेंगे। ऐड अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, और इसके अंदर थोड़ा सा ईस्ट पाउडर जो है ऐड कर देंगे। एंड नीडेड टू मेक अ सॉफ्ट डग, और इसे जो है अच्छे से गूंद देंगे, है ना, अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे ईस्ट को, उसके अंदर पानी और मैदा को और ईस्ट को उसे अच्छे से गूंद देंगे, जो डग बन जाएगा आपका, ठीक है, सॉफ्ट डग हो जाएगा। ऑब्जर्व आफ्टर अबाउट 2 आवर्स, आप 2 घंटे बाद ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होगा उसके अंदर, द मैदा डग राइजेज एंड बिकम्स फल्फी। आप देखेंगे मैदा डग जो है, गूंदा हुआ आटा जो है, वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो फल्फी मतलब बहुत ज़्यादा स्पंजी हो जाएगा। कंक्लूजन, द ईस्ट लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या देखते हैं, ईस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करती है, निकालती है,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट विच फिल्स द डग एंड, जो कि डग को क्या कर देती है, फिल कर देती है, एंड मेक्स इट राइज इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट निकाल दी अपने में से तो क्या होता है, वो डग के अंदर जो है फिल हो जाती है और उस डग को जो है उसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। जब उसके अंदर से एक गैस निकलेगी तो गैस जो है उस डग को, उस गुदे हुए आटे के अंदर जब वो भर जाएगी तो उस आटे को, उस डग को क्या करेगी, वो उसके वॉल्यूम को, उसके साइज को बढ़ा देगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ईस्ट जो है वर्क करती है। एक्टिविटी 2 देखते हैं, टू ऑब्जर्व द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम शुगर बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट। अब हम क्या देखते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम शुगर बाय एक्शन ऑफ ईस्ट। हम शुगर से अल्कोहल को बनते हुए देखेंगे और किसके एक्शन की वजह से, ईस्ट की वजह से। ईस्ट की हेल्प से जो है शुगर से हम क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। तो मटेरियल रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए, शुगर, ईस्ट, बीकर एंड वाटर। हमें शुगर चाहिए, ईस्ट चाहिए, बीकर और वाटर चाहिए। अब मेथड क्या है इसका, टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। क्या है, हम 500 ml का बीकर लेंगे और उसके अंदर 3/4 मतलब 3/4 जो है पानी से फिल कर देंगे। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। इसके अंदर 2 या 3 टीस्पून जो है शुगर जो है इसके अंदर घोल देंगे। एड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर इन द शुगर सॉल्यूशन। और उसके अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है उसके अंदर हम हाफ स्पून जो है ईस्ट पाउडर जो है मिक्स कर देंगे उस सॉल्यूशन के अंदर। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस। और इसे हम वार्म प्लेस पर जो है कवर करके ढक कर रख देंगे फॉर 4-5 आवर्स, 4 से 5 घंटे। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब जो है उसके अंदर जब आपको एक महक जो है उसके अंदर आने लगेगी, ऑब्जर्वेशन, द सॉल्यूशन गिव्स द स्मेल ऑफ एल्कोहल। उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर से आपको कौन सी स्मेल आएगी, एल्कोहल की। कंक्लूजन, द ईस्ट हैज कन्वर्टेड द शुगर इनटू अल्कोहल। तो इसका मतलब, इसका जो रिजल्ट आया, जो इसका कंक्लूजन आया कि ईस्ट ने जो है शुगर को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में। तो आपने देखा कि ईस्ट जो है शुगर को किस में कन्वर्ट कर देती है, अल्कोहल में। देखते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, द एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इनटू स्मॉलर वंस। एक लार्ज मॉलिक्यूल से एक छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, हवा जब जहाँ पर मौजूद ना हो, प्रेजेंट ना हो, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब स्मॉल के अंदर, मतलब छोटे छोटे पीस में उसका टूट जाना। ठीक है, एक बड़े से एक छोटे में कन्वर्ट हो जाना। और किस मौजूदगी में, वो हवा की गैर मौजूदगी में। मतलब क्या है, वहाँ हवा प्रेजेंट ना हो तो एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे उसमें टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती। बिना एयर के जो है एंजाइमेटिक एक्शन से जो है लार्ज मॉलिक्यूल जो है स्मॉल वन में टूट जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ईस्ट ब्रेक्स द शुगर मॉलिक्यूल इनटू अल्कोहल। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ईस्ट जो है शुगर मॉलिक्यूल को तोड़ देती है किसमें, अल्कोहल में। ईस्ट कंटेन्स द एंजाइम्स जाइमेज एंड इन्वर्टेज। ईस्ट के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो जाइमेज होता है और एक इन्वर्टेज होता है। ईस्ट के अंदर 2 तरह के एंजाइम हैं, एक तो जाइमेज है और एक इन्वर्टेज है। तो ये क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। शुगर जो कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। ग्लूकोज जो है किस में टूट जाती है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले शुगर किस में टूटती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। फिर जो है ग्लूकोज जो है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। तो आपने ये देखा फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमने यहीं तक लिया है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। देखिए, जो पोर्शन हमने इस चैप्टर का लिया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, सब अपनी नोटबुक में करिएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लिस्ट द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की क्या है, लिस्ट आप एक बनाइए। ठीक है। नेक्स्ट है, मेंशन 2 यूजेस ऑफ ईस्ट। आपको ईस्ट के 2 यूजेस आपको लिखने हैं, ठीक है, मेंशन करने हैं।
नंबर थर्ड, हाउ आर वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस जो है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से ये डिफरेंट है। नंबर फोर, मेंशन टू यूजेस ऑफ ईस्ट। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में से टू थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको एक ही बार करना है इस क्वेश्चन को। तो मेंशन 2 यूजेस ऑफ ईस्ट आपको मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू हेल्दी बॉडी, क्या होता है जब एक वैक्सीन को हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको करने अपनी नोटबुक में, अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।